ये मेरी पेशेंट है जिसका तीसरा बच्चा है। पहले 2 बेटी है, बेटी थी, अभी तीसरा भी बेटी हो गई। मन बहुत दुखी, सिर हिला के कर यहाँ बहुत दुखी। क्यों? बेटी नहीं चाहती है ना, बेटा सभी मांगता है ना, बेटा एगो होना जरूरी चाहिए। बेटा होना जरूरी है, ये तो ठीक है, लेकिन सब कोई को चाहिए ये कोई वर्ड है? बताओ। बेटा अच्छा हो जाना सही में बहुत जरूरी था। 2 बेटी था, बेटा हो जाना चाहिए था। अगली बार सबको भरोसा था, बेटी चेक करवाई थी, यहाँ चेक करवाई थी ना, नहीं बताया। कौन बताएगा? मतलब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराई थी तो वो बताता। हमारा घर में मतलब कोई साथ देने वाला कोई है नहीं, मर्दाना ना बाहर में रहता, घर में नहीं है तो कर लेगा। अच्छा, तो इसका मर्दाना था ना। सबसे पहले बात तो चेक नहीं कराना है। अच्छा, सबसे पहली बात ये बहुत गैर कानून है जो कि जांच कराता है लड़की है कि लड़का है ना। इसीलिए तो कहते हैं खराब कर देता है, इसीलिए तो सरकार नियम बना दिया कि भाई जांच नहीं करना है, लड़की है कि लड़का है ये जांच नहीं करना है। और दूसरी बात कि बच्चा तो तुम्हारा है, तुम्हारे आदमी का है, इसमें तो किसी का कोई दोष नहीं, ठीक है। और तुम बहुत दुखी हो कि भाई हो गया, मन दुखी हो गया। घर वाले को बहुत था कि लड़का होगा, लेकिन लड़का होना जरूरी था। 2 बेटी थी तो 1 बेटा होना जरूरी, लेकिन जो हो गया वो तुम्हारा बच्चा। बच्चा देखो कितना अच्छा है। कितना केजी का है दीदी बच्चा? क्या होगा, जो भी बात करेगा वो ढंग से बात करेगा। मेरा पति बाहर में रहता है, दिल्ली में। अच्छा, वो कहता था मुझे, क्या कहता? बोलता था कि दोनों बेटी है ना हमारे, यही दोनों बेटा है, मत रखो मत रखो। बिल्कुल सही। और तुम्हारा हस्बैंड सोचो कितना अच्छा था, मत रखो बोला, कोई बात नहीं, एक बच्चा हो गया, तुम लोग देख ली। अभी बोल रहे हैं अब लूप लगा लेने, तो वो भी तैयार नहीं हो रही हो। क्या होता है? देखो सबसे पहले बात क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होता है। अच्छा। जब तुम चाहोगी उस समय होगा। लूप लगा लोगे तो लगा लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगा, मतलब बिना चाहे नहीं होगा। लेकिन अब चाहिए कि बच्चा लेना है, तुम उसको खुला दो, 3 महीना से 6 महीना के बीच में फिर से बच्चा आ जाएगा। तो ये अच्छा चीज है ना, तब तक तुम्हारा बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, तब तक मन हो जाएगा कि चलो एक और लेते हैं, कहीं हो सकता है बेटा हो जाए। तो वो तो अच्छा चीज है, लगा लोगी तो तब लगा दो सिस्टर, बहुत जरूरी है। और तुम जैसे लोगों को और जरूरी है। घर वाला तो परेशान कर रखेगा, बेटा करो, बेटा करो, बेटा क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। और तुरंत बच्चा पे बच्चा आ जाएगा। इस महंगाई जमाना में बात बिल्कुल। मुझे इतना डांटेगा ना, क्यों डांटेगा? इसलिए डांटेगा कि तेरा बोलेगा कि बेटा ना हो तो हमारा बेटी हो, तो यही बोलेगा। मतलब तब तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ हैं। अब कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन प्यारी सी बच्ची हुई। कितना केजी के है दीदी? 3 केजी के बच्चे है, सोचो। तो है तो लड़की है। नहीं बाबू ये मत सोचो, हम तुम लेबर रूम में देखो कितना आदमी है, कौन है? लड़का को तो हम लोग घुसने भी नहीं देते हैं। कितना अच्छा आवाज कर रही है तुम्हारी बच्ची। कोई बात नहीं, पहले तुम लूप लगा लो, ठीक है। दीदी आशीर्वादी दे दी, दीदी आशीर्वादी दे दी, एकदम एकदम हंस के। अच्छा हाँ, और एक चीज तुम बताओ, सब बच्चा का डिलीवरी कहाँ हुआ था? तीनों बच्चा का, अभी वाला बच्चा का, 2 बच्चा पहले का भी हुआ मायके घर में। तो 9 महीना बच्चा पेट में रहता है, तुम एक भी बार जांच क्यों नहीं कराएगी? कोई हमारा साथ देता ही नहीं है। हस्बैंड आता है, पेट में बिया दे देता है,
हस्बैंड चला जाता है, हस्बैंड चला जाता है, बाहर रहता है, लंबा दिन से बाहर रहता है। हस्बैंड को क्या क्या बीमारी हो सकता है, बहुत बीमारी होता है। लोग बाहर में रहता है, संबंध वगैरह बनाता है, बीमारी होने का बहुत डर है। हो सकता है तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे होंगे, किसी के संपर्क में नहीं होंगे, लेकिन ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। 1 साल में आता है। 1 साल में आता है, साल भर में इसका हस्बैंड आता है। अब वहां पर बिना पत्नी का रह रहा है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग का हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन जांच कराया करो। हस्बैंड जांच नहीं कराता, खुद अपना जांच कराओ। तुम्हारे हस्बैंड उतना दिन के बाद आते हैं, तुम्हारे साथ संबंध होता है, जांच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी कारणवश हस्बैंड का किसी दूसरे के साथ संपर्क हो जाता है, बाहर में जिस लेडीज से संपर्क होता है उससे तरह तरह का बीमारी रहता है, होता है ना। उसका क्या है नहीं ना कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और ऐसा बीमारी होता है कि अगर उसको है, तुम उसके साथ संबंध बनाओगी तो बहुत सुनी होगी HIV, है ना, HBSG होता है, बहुत बीमारी होता है। तो तुम बताओ, 1 साल के बाद तुम्हारा हस्बैंड आता है, बच्चा ठहर जाता है, बहुत अच्छी बात है, बच्चा ठहर जाता है, एक भी तुम जांच नहीं कराई। और हम लोग यहाँ मूर्ख बैठे हुए रहते हैं, तुम लोग आते हो और हम लोग तुम लोग का डिलीवरी करते हैं। जानते नहीं थी ना, सबका हाल नहीं जानती है ना, ये सब चीज का हाल नहीं जानती हो, लेकिन ये तो चलो बीमारी नहीं जानती, ये तो जानती हो ना, पेट में बच्चा ठहरता है तो जांच होना जरूरी है। तुम्हारी सैया कौन है? तुम है सैया? तुम गोतनी है? सैया कहाँ गई? आवाज दो तो सैया को। सैया आके तुम लोग को बताती है कि जांच करने के लिए चलो। हाँ, एक बार पूछा, बोले ना चलो चलो, केकरा को बच्चा हो गलो जाबू बादो। तो ये लोग जाके बोलती है ना कि जांच कराना जरूरी है। देखो, हस्बैंड कहाँ रहता है से मतलब नहीं है, सीधी बात है कि तुमको जांच कराना जरूरी है, तरह तरह का बीमारी हो सकता है। हस्बैंड 1 साल के बाद आता है और ऐसे ऐसे हो जाता है, और 1 साल के बाद वो आता है, समझ लो क्या क्या करता होगा। तो क्यों नहीं तुम लोग साथ में रहते हो जी? वो लोग का कितना दिन में आते हैं पति, उसमें जांच नहीं कराते। हाँ, घर में कौन रहेगा? घर में अभी ऐसे नहीं देख रहे, घर में रहे 1 साल, अब ये से नहीं। देखे, ये मेरी जो पेशेंट है, इसके हस्बैंड लंबे लंबे दिन के बाद आते हैं, और जब भी आते हैं तब भी बच्चा ठहर जाता है। क्या रे? यही बात हुआ ना। लेकिन एक भी जांच नहीं है ना, ब्लड का जांच, खून का जांच भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड कराई थी, करवाएंगे अगली बार जब कभी होगा तो। अब बच्चा होगा, 3 बच्चा हो गया, फिर से बच्चा लेगा तब करवाएंगे कि आगे जो होगा। देखो भाई, ऐसे मत करो, हम लोग को भी बीमारी हो जाएगा, बीमारी आ सकता है हम लोग। और तुम लोग तो संबंध बनाओगे तो बीमारी होगा, और हम लोग को तुम्हारे खून के संपर्क में रहेंगे सो बीमारी होगा। ये बड़ी मुश्किल से लूप के लिए तैयार हुई है, कंट्रासेप्टिव के लिए तैयार हुई है। बड़ी मुश्किल से तैयार होने के बाद इसको लग रहा है कॉपर टी। कितने साल वाला लगा रहे हो सिस्टर? 10 ईयर का लग रहा है। सुनो, लूप तो लग जा रहा है, ये है 10 साल का जरूर, ठीक है। तुम इसकी गोतनी है ना, ये 10 साल का लूप लग रहा है जरूर, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद जब चाहोगे इसको खुलवा देना और तुरंत आ जाएगा तुम्हारा बच्चा। लेकिन 3 बेटी हो चुकी है, बेटा वगैरह के लालच में मत रहो, है ना। थोड़ा सा अपना सेहत का भी ध्यान लगाओ। सब तीनों बाल बच्चा को पढ़ाना भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे आजकल के युग में हो जाता है। बेटा होना जरूरी है, हम ये नहीं कहते हैं कि बेटा नहीं हो, जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बेटा के वजह से जान दे दें। सुन रही हो, तुम ही को बोल रहे है ना। अब बच्चा लेना जरूरी नहीं है उतना, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड बाहर रहता है, बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ? कम दिन है, बता। तुम लोग नहीं कराती जांच,
और बच्चे को भी उससे आज तो सरिता को ही कुछ बीमारी होगा। बोले ना यार साबुन रखो तो उसमें कांच का टुकड़ा लगा दो, तुरंत ब्लड आने हम लगा। सभी को वही सब डर रहता है। और हम लोग कभी कभी घर में भी काम करते हैं, हाथ उथ कटने का भी डर रहता है कि कट जाता है, और वो कट गया वो डर नहीं है। ये तुम लोग के साथ जो हम लोग काम करते हैं, खून के संपर्क में आते हैं, उससे बीमारी होने का डर रहता है। समझाता है हाँ? इसलिए समझाता है वो कि बच्चे मत फिदा करो। वो समझाता है इतने अच्छे से, तो फिर तुम नहीं सुनती है। तुम्ही को चाहिए बच्चा, वैसा कुछ नहीं होता है। मतलब इसी को चाहिए बच्चा। मेरा से मम्मी से मायके घर से फोन करता है ना, हाँ। तो बोलता है बेटा तब ऑपरेशन करवा लिया। अच्छा, केकरा कष्ट हो गलो छो, मम्मी सिन का, दादी सिन का, कि कष्ट तोरा हो छो? चलो कोई बात नहीं है, बेटी प्यारी सी हुई है, लूप लग गया है, बेटा होना भी जरूरी है। कोशिश करना, एक बार होता है तो ठीक है, कोशिश करना, लेकिन बेटा पर जिंदगी मत टिकाना। बेटा ही जिंदगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, इसीलिए तो बोले एक बार तुम देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाल बच्चा तुम्हारे हस्बैंड तैयार है, हम लोग को क्या जाता है, लेकिन सुरक्षित बच्चा, जांच कराओ, अच्छा बच्चा लो। ये नहीं कि तुरंत तुरंत बच्चा ले लिए बस करवट ले लो। अब तो दर्द नहीं हो रहा है, अब दर्द हो रहा है हल्का फुल्का। अच्छा, इतना सा दर्द ठीक हो जाएगा। आप लोग के लिए ये वीडियो इसलिए है कि भाई जांच जरूर कराइए। बेटा या बेटी से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं अपना जांच कराइए, ताकि आप सुरक्षित रहिए और हम सभी जो डिलीवरी कराते हैं हम लोग भी सुरक्षित रहें। थैंक यू।